शिमला में हुए जिस बस हादसे ने हिलाया हिमाचल, उसको लेकर घायल सवार ने बताई बड़ी बात। घायल ने बताया कैसे हुआ हादसा, हादसे के पीछे की वजह क्या थी, कैसे बस पहाड़ी से गिरी और फिर कैसे बची 3 लोगों की जान। एक लापरवाही भारी पड़ गई, किया किसी और ने और भुगतना किसी और को पड़ा। घायल ने बताया 4-5 किलोमीटर ही चली थी बस, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक सड़क से नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई और दर्दनाक हादसे में चली गई 4 लोगों की जान। घायल ने बताया खड़ी पहाड़ी से सीधे मुंह के बल गिरी थी बस, पीछे से आकर सभी सवारियां भी ड्राइवर के पास पहुंच गई थी। शुक्रवार को शिमला में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। HRTC बस पहाड़ी सड़क से गिरी और क्रैश बैरियर को तोड़कर नीचे दूसरी सड़क पर आकर खाई के मुहाने पर लटक कर रुकी। फिर एक पत्थर ढाल बना और बस को नीचे जाने से रोक लिया। ढाल भी ऐसी मानो भगवान ने इस बस को यहाँ रोकने के लिए खुद सहारा दिया हो। सब सोच रहे थे कि इस हादसे की वजह क्या रही होगी, लेकिन जिन ड्राइवर कंडक्टर को असली वजह का पता था वो बेचारे तो दुनिया में ही नहीं रहे। लेकिन अब जब घायल बयान देने लायक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी दी है। 11 साल 10 महीने पुरानी निगम की बस शुक्रवार को 4 जिंदगियों को चंद पलों में लील गई। दुर्गम क्षेत्र में तंग सड़क, तीखे मोड़ और अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र से हर रोज गुजरने वाली इस बस को कुछ ही दिन पहले पास किया गया था। गौर करने वाली बात है कि इस रूट पर पहले भी इस बस की ब्रेक फेल हो चुकी थी, तब चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया था, लेकिन इस बार बचाव का मौका नहीं मिला। अब इन 4 मौतों का जिम्मेदार किसे ठहराएं, ये सवाल है। बस हादसे में घायल रोहड़ू अस्पताल में उपचाराधीन नेपाली मूल के हस्त बहादुर ने इन मौतों को बहुत करीब से देखा है। उसने बताया कि बस में बैठकर लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। सुबह 6 बजे बस गिलटाड़ी के लिए रोज की तरह निर्धारित समय से कड्डू से चली थी। चालक के पीछे वाली सीट पर परिचालक और एक अन्य व्यक्ति बैठा था। एक युवती एक महिला के साथ सीट पर बैठी थी। 2 नेपाली मजदूर भी उसके पीछे की सीटों पर बैठे थे। खाली शांत सड़क पर लोग अपने सफर का आनंद ले रहे थे। अभी बस करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंची थी कि सड़क के तीखे मोड़ पर सामने से एक कार आई। चालक ने उस कार को पास देने के लिए बस को थोड़ा सा बाहर से काटा कि चंद सेकंड में हवा में उछलने के बाद धमाके के साथ बस नीचे आकर रुकी। सामने से कार अचानक स्पीड में आई और उसे बचाते हुए बस हादसे का शिकार हो गई और किसी दूसरे की लापरवाही बस वालों को भुगतनी पड़ी। कार को पास देते वक्त बस क्रैश बैरियर से टकराई और 200 फुट हवा में उछलकर सड़क पर पलट गई। इस दौरान किसी को चीखने चिल्लाने का मौका तक नहीं लगा। हस्त बहादुर ने कहा, दुर्घटना स्थल के आसपास कोई बस्ती नहीं है, फिर भी कुछ मिनट में लोग बचाव राहत के लिए पहुंच गए थे। बाहर निकले तो देखा कि बस ऊपर वाली सड़क से नीचे की सड़क पर पहुंच चुकी थी और उन्हें इस बात का आभास भी नहीं था, क्योंकि ये सब पलक झपकते हो गया था। उसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 200 फुट पहाड़ी में उछलने के बाद नीचे की सड़क से टकराने के बाद बस के परखच्चे उड़ गए थे। आगे की हालत बेहद खराब थी। हादसे का शिकार हुई बस 11 साल 10 महीने पुरानी थी। कुछ ही दिन पहले इसको फिर से पास किया गया था, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा था। उनका कहना था कि इस रूट पर पहले भी 2 बसें चलती थी, लेकिन शिमला से चलने वाली बस को बंद कर दिया गया था। हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर कंडक्टर और 2 सवारियां थी। लिहाजा ड्राइवर कंडक्टर की मौत के बाद विभाग ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ड्राइवर कंडक्टर को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए उनकी पार्थिव देह को बसों में उनके घरों के लिए रवाना किया गया। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ।